औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपर बाउंड क्या होता है और लोअर बाउंड क्या होता है। जो बीएससी में कैलकुलस का जो पेपर आता है, पेपर 1 यानी पेपर ए, उसका पहला लेक्चर हम देंगे, चैप्टर नंबर 1। तो पहला क्या है, अपर बाउंड क्या होता है, और दूसरे नंबर पे है लोअर बाउंड। कोई भी हमें एक सेट दिया हुआ, जैसा कि इफ एस इज इक्वल टू 1 2 3 से लेकर 20 तक नंबर है, उसमें सेट है, तो अपर बाउंड ऑफ एस क्या होगा, एस का जो अपर बाउंड है वो क्या होगा, वो हम देखेंगे कि ये इसमें अपर बाउंड क्या बनता है। हम कहते हैं कि फर्ज करें कि एस का जो अपर बाउंड है वो है 20 21 22 23 अप सो ऑन। तो यहाँ पे सवाल आता है कि 20 तो इस सेट में से है, 20 यहाँ पे है, और 21 22 23 कहाँ पे है। तो अपर बाउंड हमने देखना है। अपर वो होता है कि जो सेट में सबसे बड़ा हो और उससे आगे जा रहा हो, यानी 20 बड़ा है, उसके बाद 21 22 23 ये सारे बड़े हैं ना बाकी से, तो इसलिए हम इनको सीरीज में गिनते हैं। एक समझाने के लिए हम इसका सेटअप बनाते हैं इस तरह। तो इसका उसके बाद जो वो पूछता है कि लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, तो हम जब ये वाली एग्जांपल बना रहे होते हैं ना कि ये अपर बाउंड हमारे पास 20 21 22 23 सो ऑन है, तो इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा इसमें से ये 20 बनता है। तो हम क्या कर देंगे, वही कहते हैं कि जो एम कैपिटल एम इज इक्वल टू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस। जो एस सेट दिया हुआ है ना, उसमें से लीस्ट अपर बाउंड कौन सा बन गया, 20 बन गया। तो यही एग्जांपल हम इसलिए देते हैं कि 20 21 22 23 जो है वो अपर बाउंड है, और उसमें से लीस्ट यानी सबसे छोटा कौन सा 20 है, तो वो 20 जो था वो आपने देखा इस सेट में मौजूद है। तो इसका लीस्ट अपर बाउंड कौन सा होगा, 20 होगा। तो उसके बाद आगे पूछता है कि लोअर बाउंड ऑफ एस फंक्शन, ये जो एस दिया हुआ है इसका लोअर बाउंड कौन सा है, ये जो एस फंक्शन है इसका लोअर बाउंड कौन, जैसा कि अपर बाउंड तो 20 था, तो लोअर बाउंड छोटा होता है वो, जैसा कि ये 1 है तो ये इसका लोअर बाउंड है। तो हम इसके लोअर बाउंड निकालेंगे कि वो कैसे होंगे, यानी ये इससे छोटे, इसका सबसे छोटा 1, उससे छोटा 0 होता है, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2 होता है। तो अब इसमें देखेंगे कि इस ये जो हमने बाउंड निकाले हैं, लोअर बाउंड निकाले, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, इनमें से सबसे बड़ा 1 है पॉजिटिव, बाकी सारे छोटे हैं। तो हम कहेंगे ये जो m है 1 है ना, ये क्या है, स्मॉल m के बराबर है, इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट यानी इन सब में से बड़ा है, और है कौन सा, लोअर है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम इसके लीस्ट अपर बाउंड निकालते हैं और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालते हैं। अक्सर बच्चे यही कंफ्यूज हो रहे थे कि ग्रेटर है तो ग्रेटर फिर लोअर बाउंड, तो ग्रेटर वही है कि इनमें से लोअर बाउंड के में से ग्रेटर होगा 1, और उधर कहते हैं कि लीस्ट अपर बाउंड देख लीजिए कि इन्हीं में से, अब ये सारे बड़े हैं और उनमें से लीस्ट कौन सा 20 है, तो वो उसका लीस्ट अपर बाउंड होता है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि किस तरह है। ऐसी वैल्यू जो किसी सेट में मौजूद हो और सबसे बड़ी हो उसको हम लीस्ट अपर बाउंड कहते हैं। ऐसी वैल्यू जो किसी सेट में मौजूद हो और सबसे बड़ी हो तो उसको हम लीस्ट अपर बाउंड कहते हैं। जैसे कि आपने 20 देखा, 20 मौजूद था उस सेट में और सबसे बड़ी वैल्यू थी, तो उसको हम लीस्ट अपर बाउंड कहते हैं। और आगे है ऐसी वैल्यू जो किसी सेट में मौजूद हो और सबसे छोटी हो तो उसको हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहते हैं। तो वो क्या कहलाएगी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सबसे छोटे वाली वैल्यू हमको सेट की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है लेक्चर पसंद आया होगा। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।